दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एपी न्यूज। क्या भगवान के घर में भी चोरी हो सकती है? यह सवाल आज करोड़ों राम भक्त के मन में उठ रहा है, क्योंकि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिस राम मंदिर में सद पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने आए। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यहाँ काम करेगा। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। एसआईटी पर हमारी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं। हम राम के नाम पर एसआईटी जांच करेगी, धर्म के नाम पर एसआईटी जांच करेगी। जब इसी थाने में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, सीबीआई ने जांच किया, हम लोगों को मुलजिम बनाया, हम उसके मुख्य आरोपी बनाए गए। हमने 30 साल कैसे मुकदमा लड़ा होगा? इसे चंपत राय चोर नहीं जानता है, इसे गोपाल राय चोर, अनिल मिश्रा चोर और टिन्नू ड्राइवर नहीं जानते हैं। इसे हमारा परिवार, हम लोग जानते हैं। हमें दर्द है किस तरह गोलियां खाकर, लाठियां खाकर, अपनी बर्बादी सहकर हम लोगों ने पूरा समय, पूरी जवानी लगाई। आज राम के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर राम रतन की लूट की जा रही है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारी आस्था और इस देश के समस्त हिंदुओं के लिए डूब मरने का विषय है। लोग घरों में बैठकर एसआईटी के भरोसे बैठे रहेंगे। हम किसी एसआईटी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये एफआईआर कराने आया। कल माता सरयू को इसी तरह का एक पत्र देंगे, क्योंकि सरयू जी में कोई संकल्प लिया जाए, कोई बात कही जाए, आज तक जब जब भी हमने किया है तो निश्चित रूप से पूरा हुआ है। कल माता सरयू को ठीक दोपहर में 1 बजे हम लोग सरयू जी को एक पत्र सौंपेंगे कि इन सभी चोरों का, जिन्होंने राम धन चोरी किया है, सबका सर्वनाश हो जाए। इसलिए कल दोपहर में आप लोगों से निवेदन भी करेंगे। कल भी आप लोग जरूर रहिए, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो अयोध्या को ये बाबर, गजनी, गोरी, खिलजी और औरंगजेब की संतानें लूट ले जाएंगी और एसआईटी के नाम पर ये ड्रामा चलता रहेगा। इसलिए ये स्वीकार नहीं है। तक संघर्ष हुआ, लाखों लोग ने आंदोलन किया, लेकिन कुछ लोग उस मंदिर के दान और चढ़ावे को लेकर, अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंदिर में आने वाले दान की गिनती, उसके प्रबंधन को लेकर कुछ कर्मचारियों पर सवाल उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित एसआईटी इस मामले की पूरी जांच कर रही है। ध्यान रहे, अभी तक किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और जांच जारी है। लेकिन सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का मामला है। रामलीला के चरणों में कोई 1 रुपया चढ़ाए और कोई 100 रुपये चढ़ाए, कोई अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा, भक्त यह सोचकर दान देता है कि उसका योगदान भगवान के मंदिर और श्रद्धालु की सेवा में लगे। ऐसे में अगर प्रबंधन को लेकर कुछ सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक है लोगों के मन में चिंता पैदा होगी। अब पूरा देश एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। अगर जांच में आरोपी गलत साबित होते हैं तो क्या सच में सामने आना चाहिए और अफवाहों फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है
तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसका पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि राम मंदिर केवल एक भावना नहीं है, यह करोड़ों लोगों की श्रद्धा, विश्वास, संघर्ष और भावना का प्रतीक है। आज हर राम भक्त यही चाहता है कि पूरी ईमानदारी के साथ आस्था पर उठे हर सवाल का जवाब मिले। आपकी राय क्या है? इस मामले पर निष्पक्ष पारदर्शी जांच होनी चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री राम।